16 साल बाद क्यों आई कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने। दोस्तों, आखिर क्या हुआ कि महाभारत युद्ध के 16 साल बाद कर्ण की आत्मा मिलने आई पांडवों से। आज हम महाभारत से जुड़ी अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं, जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, द्रौपदी का पुत्र कर्ण, दुर्योधन, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 16 साल बाद घटित हुई थी। दोस्तों, एक ओर कृष्ण थे तो दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के दोस्त तो कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय समझकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि कर्ण को मार देते। कृष्ण की नीति ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया। कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनको कवच कुंडल, हथियाए और इंद्र द्वारा एकमात्र दिया गया अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था, वह घटोत्कच पर चलवाया गया। इस तरह हम देखते हैं, युद्ध के से पहले कर्ण और कृष्ण के बीच युद्ध चलता ही रहा था। वे कृष्ण ही थे जो नीति के तहत कर्ण को यह बताया था, कुंती तुम्हारी माँ है। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को यह पता नहीं था, कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि कर्ण को राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। दोस्तों, राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर युधिष्ठिर धर्म और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सदैव धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में लगे रहते। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के लिए द्वेष की भावना है। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें कह देते जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा, पांडवों के आश्रम रहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हमारा वन में रहना ही उचित है। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय ने वन जाने के लिए तैयार हो गए। वन में जाने के लिए तैयार होकर धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कर दी। पहले तो युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ और बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर और संजय वन जाने के लिए तैयार हैं, तो उनके शोक की सीमा ना रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास पूर्णिमा को वन जाने की यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने परिजनों और पुत्रों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। दोस्तों, भीम ने धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म पूर्ण करवाया। तब समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, विदुर वन यात्रा प्रारंभ की। इन सबों को वन में जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुंती ने धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वन में चली गई। धृतराष्ट्र और सभी लोग पहली रात गंगा नदी के तट पर विश्राम की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी, कुंती, संजय और विदुर कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ मार्च वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर के सभी महर्षि सतयुग आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर और भी कठोर तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती तप में लीन हो गई और विदुर और संजय उनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 साल बीत गए। इधर हस्तिनापुर राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रहे परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों और परिजनों के साथ वन में रह रहे धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती आदि का दर्शन करूंगा। इस तरह पांडवों ने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव और सेना के साथ
उस स्थान पर आ गए जहाँ धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने परिजनों को देखकर, अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने विदुर जी को नहीं देखा तो उनके बारे में धृतराष्ट्र से पूछा तो धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर ने विदुर को आते हुए देखा, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देख विदुर जी फिर लौट गए। दोस्तों, युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे खड़े उन्हें विदुर जी दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया तब उन्होंने बताया विदुर धर्म यमराज के अवतार थे। आओ, युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश हैं, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा, आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब युधिष्ठिर और गांधारी ने मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा वे भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव आदि ने सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, शकुनी, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी प्रकार का क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान की। अपने मृत परिजनों को देख सबके मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत परिजनों, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों के मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा, जो भी अपने पत्नियों के साथ जाना चाहती हैं वे गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महेश वेदव्यास ने कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा नदी में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पतिलोक में चली गई। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हुई। इस प्रकार अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी और युधिष्ठिर पांडवों बहुत खुश हुए। लगभग 1 महीना वन में रहकर युधिष्ठिर आदि वन से हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद महर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को बताया कि वह गंगा नदी के आसपास तीर्थ से होकर आए हैं तो युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया, तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहाँ भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब गंगा स्नान करके वन में आ रहे थे तो उसी समय वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भागने में असमर्थ थे।
इसलिए वे इस अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। और इसी तरह धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने बात तपस्वियों की बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी के मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बधाया। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनके अंतिम यात्रा के लिए अंतिम संस्कार किए। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।